बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे किसान भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर मोहम्मद काशिफ रजा। आज एक नए सेशन के साथ हाजिर खिदमत हूं। आजकल किसान भाइयों, जानवर जो है, चाहे गाय हो या भैंस हो, हत्ता कि बकरी और भेड़ खरीदना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो मेरे कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जो मुझे अक्सर फोन पे रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कौन सी नस्ल की भैंस खरीदनी चाहिए और उसमें क्या क्वालिटीज हों तो वो हम भैंस खरीदें। तो आज मैं स्पेशल वीडियो बना रहा हूं कि आपने ऐसी कौन सी क्वालिटी वाली भैंस खरीदनी है या ऐसी कौन सी क्वालिटियां या खूबियां जो है भैंस के अंदर हों तो वो आपने खरीदनी है। अगर वो क्वालिटी या खूबियां भैंस के अंदर ना हो तो आपने वो भैंस बिल्कुल नहीं खरीदनी। आज मैं अपने किसान भाइयों को जो भैंस खरीदना चाहते हैं उनको चार खूबियां ऐसी बताने वाला हूं भैंसों की, अगर वो उनके अंदर चार खूबियां होंगी तो आपने उस भैंस को लाजमन खरीद लेना है। तो चलते हैं जी, वो चार कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनकी वजह से आप भैंस को खरीदेंगे। तो नंबर 1 पे आता है, पहली खूबी जो है, आप ऐसी भैंस लेंगे या आप ऐसी भैंस खरीदेंगे अगर आप उसके दाएं या बाएं खड़े हों, मतलब खब्बी साइड पे या सज्जी साइड पे आप खड़े हों तो दूर से आपको जो भैंस का हवाना है वो नजर आना चाहिए। पिछली टांग अगर आप उसकी तरफ देखेंगे तो उसका हवाना ऐसा हो कि वो पिछली टांग से बाहर निकला हुआ हो और पिछली टांग से आगे नाव वाली साइड पे भी निकला हुआ हो। तो ये हवाना जो होता है वो जबरदस्त किस्म का हवाना होता है। और हवाने के ऊपर जो है वाज़िया तौर पर जो है, बिल्कुल वाज़िया जो है, उसके ऊपर जो है वेन नजर आ रही हूं, जिसे हम नाड़ बोलते हैं, खून वाली नाड़ें हवाने के ऊपर नजर आ रही हूं। तो अगर ये क्वालिटी अगर भैंस के अंदर है तो आपको लाजमी खरीदनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी, भैंस का जो चमड़ा है वो चमकदार हो, दूर से आप देखें ऐसे लग रहा हो जैसे कोई सोना चमक रहा हो, जैसे कोई ब्लैक गोल्ड काला सोना जो है वो चमक रहा हो। और भैंस की जो है जिल्द, ये भी आप चेक करेंगे, उसकी जिल्द पतली होनी चाहिए, मोटी नहीं होनी चाहिए और लचकदार होनी चाहिए। लचकदार का मतलब ये है कि अगर लचकदार होगी इसका मतलब है कि भैंस की जो चमड़ी है वो हड्डियों के साथ जुड़ी हुई नहीं होगी। अगर हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होगी तो फिर तो जाहिर बात है कमजोर है। तो भैंस का चमड़ा जो है चमकदार और जिल्द जो है वो लचकीली होनी चाहिए। दूसरी क्वालिटी ये होगी। तीसरी क्वालिटी जो है, भैंस देखने में खूबसूरत नजर आए। आप देखें तो आपका पहली ही नजर में जो है दिल लग जाए कि ये भैंस मैंने लेनी है जी। तो अगर ये तीन क्वालिटी अगर आ गई हैं तो बिल्कुल आपने नहीं चुकना जी, ये भैंस आपने कहना कि जी मैंने लाजमी लेकर देनी है। और चौथी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सबसे अहम क्वालिटी है कि हवाने के आगे जो है वो एक वेन सी होती है नाफ के साथ। अगर आपको नजर दुड़ाएं नीचे की तरफ, पेट की तरफ, हवाने से आगे एक मोटी सी नाड़ होती है, एक मोटी सी नाली होती है खून वाली। अगर वो नाली वाज़िया नजर आनी चाहिए और उसमें जितने बल होंगे, उसमें जितने वो लचकील होंगे, उसमें जितने बल होंगे उतना ज्यादा फायदे वाली भैंस, वो ज्यादा दूध देने वाली भैंस होगी। अगर उसमें बल कम हो तो समझिएगा उसमें दूध जो है वो कम देने की ताकत होगी। अगर वो जो नाड़ जो है, वो जो वेन है, उसके अगर बल ज्यादा है, नाव वाली साइड पे अगर आप पेट के नीचे देखेंगे हवाने से आगे, तो मैंने तस्वीर भी साथ लगा दी है, वो भी आप देख लें। अगर बल जितने ज्यादा होंगे और मोटी नाड़ होगी तो अल्लाह के हुक्म से वो भैंस दूध देने वाली होगी। तो ये चार क्वालिटी अगर आप देखते हैं तो आपने बिल्कुल नहीं चुगना जी, आपने लाजमन ये भैंस जो है वो खरीद लेनी है। अगर आप ऐसी भैंस खरीदने जा रहे हैं जिनके अंदर ये क्वालिटी नहीं है तो फिर आपने वो भैंस नहीं खरीदनी। तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।